नमस्ते जी, मैं कल्पना कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने पहले रेसिपी वीडियो में। इस वीडियो में हम 2 प्रकार का पिरिकिया एवं ठेकुआ बनाने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और किचन की ओर जाते हैं। यहाँ पर हमने आधा केजी मावा लिया है। इसे भारत के अलग हिस्सों में खोया के नाम से भी जाना जाता है। पहले हम कढ़ाई को हाई फ्लेम में प्री हीट करेंगे लगभग 1 से 2 मिनट। उसके बाद मावा डाल देंगे और तब तक चलाएंगे थोड़ा ब्राउनी जैसा ना हो जाए। यह प्रसाद हम हरतालिका तीज व्रत के लिए बना रहे हैं। यह व्रत ज्यादातर झारखंड और बिहार में मनाया जाता है। और देखिए बात करते करते हमारा मावा ब्राउनिश रंग का हो गया है। अब इसको हम गैस बंद कर देंगे और थाली में निकाल देंगे। ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मावा को हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। अब हमने यहाँ आधा केजी सूजी लिया है। इसे हम चाल लेंगे क्योंकि इसमें काफी अशुद्धियाँ रहती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। इसमें अब हम घी डालेंगे। मैंने अंदाज अनुसार डाला है, आप चाहे तो छोटे चम्मच से 10 चम्मच डाल सकते हैं। फिर हम इसे तब तक चलाएंगे जब ये हल्का गोल्डन कलर का हो जाए, तब हम इसे थाली में निकाल लेना है। और हाँ, ध्यान रखेंगे कि मीडियम फ्लेम पे ही करें। मुझे लगभग 30 मिनट लगे थे, आपको इससे ज़्यादा समय या कम समय भी लग सकता है। आप जैसा देख सकते हैं अब हमारी सूजी गोल्डन रंग की होने लगी है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमें सूजी एवं मावा को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। अब चलिए हम पिरिकिया के लिए डो को सान लेते हैं। डो को सानने के लिए आपको 500 ग्राम मैदा लेना है, जिसे अब हम चाल लेते हैं। मैंने यहाँ घी गरम कर लिया है क्योंकि गरम घी को डालने से पिरिकिया खास्ता बनता है। अगर आपके पास घी उपलब्ध नहीं है तो घी की जगह आप रिफाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफाइंड भी गरम करके भी लिया जाए तो अच्छा होता है। अब इस डो में हम 6 चम्मच घी लेंगे और 2 चुटकी खाने वाला सोडा लेंगे और उसके बाद इसको हम सानना स्टार्ट करेंगे। मैंने ऊपर से थोड़ा और घी मिलाया है क्योंकि मैदा हाथ से नहीं पकड़ा रहा था। जब मैदा हाथ से पकड़ाने लगे तब आप इसमें पानी मिला सकते हैं। मैंने इसमें 200 ml पानी मिलाया है। 500 ग्राम मैदे के लिए आप अपने सामग्री के हिसाब से पानी डालें। इससे हम गूँथेंगे। ये डो हमने सूजी पिरिकिया के लिए तैयार किया है। अब एकदम सेम तरीके से हम मावा पिरिकिया के लिए भी डो बना लेंगे। हमारे दोनों डो तैयार हो गए हैं, जिसे हम एक बर्तन में दोनों को गीले कपड़े से ढककर आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। अब चलिए हम अपने सूजी पिरिकिया के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने ठंडी भूंजी हुई सूजी को लिया है। उसे हम 4 भाग में बांट देंगे, जिसमें से एक भाग में हम पिसा हुआ चीनी डालेंगे और उसके साथ साथ किशमिश और नारियल का बुरादा भी डालकर हम उसको मिला लेंगे। तो हमारी स्टफिंग तैयार है। अब इसे हम प्लेट में फैला के रख देंगे। अब मावा पिरिकिया के लिए स्टफिंग हम बना लेते हैं। मावा को हम 4 भागों में बांट देते हैं और एक भाग छोड़कर उतना ही हम चीनी ले लेंगे, पिसा हुआ चीनी, और उसके बाद उसमें नारियल का बुरादा और किशमिश डालकर मिला लेंगे। मावा पिरिकिया का स्टफिंग तैयार हो गया है, उसे भी हम लोग प्लेट में फैला लेंगे।
अब हम ठेकुआ की रेसिपी तैयार करेंगे। उसके लिए हमने एक बर्तन लिया है, उसमें 500 ग्राम मैदा ले लिया है और उसको हम लोग चाल देंगे। 500 ग्राम मैदा के हिसाब से 170 ग्राम सूजी डालेंगे। अब मैंने इसमें नारियल का बुरादा, किशमिश, खाने वाला सोडा और घी डाला है। मैंने अपने सामग्री के हिसाब से इसमें डाला है, आप अपने सामग्री के हिसाब से सब कुछ इसमें डालिए। मैंने अपने स्वाद के लिए इसमें सौंफ डाला है। अगर आप भी डालना चाहते हैं तो आप अपने स्वाद के लिए डाल सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल है। मैंने इसमें 200 ग्राम पिघला हुआ गुड़ डाला है। इस गुड़ को पिघलाने की प्रक्रिया बिल्कुल सिंपल है। मैंने गुड़ को पिघलाने के लिए एक बर्तन में गुड़ को लेकर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर गैस पे चढ़ा दिया जब तक वो पिघला नहीं। जब गुड़ बिल्कुल ठंडा हो जाए तो जो ठेकुआ हम लोग बना रहे हैं तब उसके अंदर डालेंगे। अब इसे हम मिला लेंगे। अब हमारा डो तैयार हो गया है और मिलाने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है। आधा घंटा हो गया है और प्रक्रिया के डो से हम लोग कपड़ा हटा लेते हैं। अब स्टफिंग भरना है, इसलिए हम आटे के लोइया निकाल लेते हैं और उसे बेल लेते हैं। अब हमारा लोइया बेला चुका है। बेलाने के बाद उसके चारों तरफ हम पानी लगा देंगे और उसके बाद उसमें सूजी का स्टफिंग भरना शुरू कर देंगे। स्टफिंग भरने के बाद दोनों तरफ से दोनों को पकड़कर हम गूंथना शुरू कर देंगे। मैं अपनी सुविधा अनुसार अपने हाथ से गूंथ रही हूँ, आप लोग मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार हम सूजी और मावा दोनों तरह की प्रक्रिया को बनाकर मिलते हैं। ये हमारा सूजी का प्रक्रिया है जो देखने में इस तरह से लग रहा है। ये मावा का प्रक्रिया है जो देखने में इस तरह से लग रहा है। चलिए अब हम लोग छानने के लिए चलते हैं। मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गैस पे रखकर तेल डाल दिया था जो अब गर्म हो गया है, जो दिख रहा है। अब उसमें हम सूजी की प्रक्रिया को डालकर छानेंगे। ठीक इसी प्रकार मावा की प्रक्रिया को भी हम छान लेंगे। छानने के बाद मिलते हैं। अब हमारा प्रक्रिया गोल्डन ब्राउन होने लगा है तो हम एक एक करके इसको निकाल लेंगे। अब दोनों तरह की प्रक्रिया तैयार हो गई। अब चलिए हम लोग ठेकुआ बनाने की तरफ चलते हैं। अब हम ठेकुआ के आटे से लोइया दोनों हाथों से बनाकर रखेंगे। अब लोइया को हथेली के द्वारा चपटा कर लेंगे। मैं यहाँ टूथपिक का यूज कर रही हूँ डिजाइन बनाने के लिए। आप लोग चाहे तो इस डिजाइन को बनाने के लिए मार्केट में स्ट्रक्चर मिलता है, उसके द्वारा भी आप डिजाइन बना सकते हैं। अब डिजाइन बनाने के बाद मिलते हैं। अब ठेकुआ हमारा तैयार हो गया, चलिए इसे हम छानते हैं। अगर ठेकुआ को हाई फ्लेम में छानिएगा तो ठेकुआ अंदर से कच्चा ही दिखे रह जाएगा और खाने में स्वाद नहीं आएगा। और हमारा ठेकुआ अब तैयार हो गया है। अब इसे हम रिफाइंड से निकाल लेते हैं। हमारा ठेकुआ देखिए तैयार हो गया है और ये गुड़ का ठेकुआ इस प्रकार दिख रहा है। ठेकुआ एवं प्रक्रिया के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट भी